राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा और आरती सुनेंगे। गुरुवार का व्रत रखने और बृहस्पति भगवान की पूजा करने, केले के पेड़ को सींचने और दिया बाती करने से बृहस्पति भगवान व्रती मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं और कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह करा देते हैं। आइए बृहस्पति भगवान के नाम का जयकारा करके व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही प्रतापी और दानी थे। नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाते थे। वे ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करते थे। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वे प्रत्येक गुरुवार का व्रत करते, पूजन करते थे। हर दिन गरीबों की सहायता किया करते थे। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो कोई व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना करती थी। तब एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति जी साधु का रूप बना करके राजा के महल पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से जीवन जी सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव रानी से बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान करूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए। भोजन में मांस, मदिरा, अंडा खाना, कपड़े धोबी को धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने पर ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश में कमाने जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहां जाकर कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता और अपना जीवन जीने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रहने लगे। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही एक नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बैजर उधार मांग ला, जिससे हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा।
दासी रानी की बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस दिन उसका बृहस्पतिवार का व्रत था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेजर उधार दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन उसका बृहस्पतिवार का व्रत था। वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और पूजा कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे थोड़ा क्रोध भी आया। वह लौटकर वापस महल में आई और रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः बृहस्पतिवार की कथा सुन विष्णु भगवान और केले के पेड़ का पूजन करके मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और पूछूंगी कि दासी हमारे घर क्यों आई थी। उसके बाद उसने बृहस्पतिवार की कथा सुनी, पूजन किया, केले के पेड़ को सींचा, दिया बाती करी और अपनी बहन के घर आई और पूछने लगी कि हे बहन, आज बृहस्पतिवार का मेरा व्रत था। तुम्हारी दासी जिस समय आई थी मैं बृहस्पतिवार की कथा कहानी कह और सुन रही थी और बृहस्पति देव भगवान की पूजा कर रही थी। कथा कहानी कहते और पूजा करते समय उठते और बोलते नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारी दासी के बार बार पूछने पर भी मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कहो, तुम्हारी दासी हमारे घर क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी भी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजर उधार मांगने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के भीतर गई तो उसे रसोई घर में एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। दासी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने पहले एक एक बर्तन देखा था तो सभी बर्तन खाली थे। तब उसने बाहर आकर रानी से कहा। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर आप अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे और बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार के व्रत का संकल्प करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का और केले के पेड़ की जड़ में पूजन करें, घी का दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीला पदार्थ ही खाएं, पीले कपड़े ही पहने और कथा सुने, लेकिन व्रत में नमक नहीं खाते। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अन्न, धन, पुत्र सब देते हैं। सबकी सब मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूर्ण कर देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पति देव भगवान का पूजन और व्रत करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर दासी चना और गुड़ बीन लाई और उस दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत तो रखा ही था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। बृहस्पति देव भगवान ने एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाया और 2 थालों में सुंदर पीला स्वादिष्ट भोजन लेकर आए और दासी से बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। तुम दोनों बृहस्पतिवार का व्रत खोल लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और भीतर आकर रानी से बोली कि हे रानी जी, भोजन कर लो।
रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू मेरा व्रत में ही मजाक उड़ा रही है। दासी बोली कि एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी बोली कि वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही कर ले। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन देकर गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम किया और भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से बोली कि देखो रानी, तुमने पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया था। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें पुनः धन मिला है, तो तुम आलस्य मत करो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं खुलवाओ, मंदिर बनवाओ, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी इसी प्रकार के कर्म करने लगी, जिससे उनका यश 10 दिशाओं में फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, हमारे राजा पुनः महल में लौट आवें। उसी रात्रि को भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है। अब तू वापस अपने देश, अपने राज्य में लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल में गया। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख देखने पड़ रहे हैं। राजपाट छूट गया, जंगल में आकर रहना पड़ रहा है, जंगल से लकड़ियां काट कर बेच कर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी बात बताई। तब बृहस्पति भगवान जो साधु वेश में थे, वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल का लोटा लेकर केले के पौधे को सींचना, दिया बाती करना, बृहस्पतिवार की कथा कहानी सुनना और बृहस्पति भगवान का पूजन करना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूरी कर देंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे कि उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कथा कहानी भी नहीं जानता। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में बेचने जाना। उस दिन तुम्हें उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 2 गुना मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और कुछ पैसा भी बचा लोगे, जिससे तुम बृहस्पतिवार के व्रत का पूजन का सामान भी ले आओगे। और बृहस्पतिवार के व्रत की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते थे, परंतु उसकी पत्नी पर अपने पति की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और बोली कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का व्रत किया है, आपकी पूजा करी है, तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला, जिसे लेकर वह घर आ गई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जो को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला कि हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा तो अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास आया और सारा हाल कह सुनाया तो पुत्री अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें पूरी विधि बता दूंगी जिससे कि हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास महल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक नहीं सुनी। प्रातःकाल उठकर उसने अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। यह देखकर पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और दूसरे दिन अपनी माँ को जल्दी उठाकर स्नान करवाया, विष्णु भगवान का पूजन करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह भी नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। विष्णु भगवान और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। इस व्रत के प्रताप से उसके माता पिता भी पुत्रवान और धनवान हो गए और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार राजा को कहानी सुनाकर साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गए। उसे उस दिन पहले दिनों से भी 2 गुना धन मिला। राजा ने उससे चना गुड़ आदि लिया और बृहस्पतिवार का व्रत किया, जिससे उनके सारे कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और न ही अग्नि जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने पहुंचे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ लेकर महल में आए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका 1.25 करोड़ का हार लटका हुआ था। 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि इस लकड़हारे ने ही मेरा हार चुराया होगा। उसी समय सैनिक बुला कर के लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। उसी साधु को वह याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव भगवान साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी और न ही बृहस्पतिवार का व्रत किया। इसी कारण तुझे दुख देखने पड़ रहे हैं। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, व्रत करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर अगले बृहस्पतिवार को लकड़हारे को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा करी और सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है। वह भी एक नगर का राजा है। रानी का हार उस लकड़हारे ने नहीं चुराया। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तो सुबह होते ही राजा को जेल से छोड़ दे और आदर के साथ विदा कर दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसके बाग, बगीचे और धर्मशालाएं हैं। नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। वे हमारी ऐसी अच्छी दशा देखेंगे तो लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे कि हे रानी, बताओ, इतना धन तुम्हें कहाँ से मिला? तब रानी ने कहा कि महाराज, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत करूंगा और रोज पूजन करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधा रहता था। अब राजा दिन में 3 बार कहानी कहता और सुनता था। तब एक रोज राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के गांव हो आए, बहुत दिन हो गए हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। तो वे लोग बोले कि लो, हमारा तो आदमी मरा है और इसको अपनी कथा की पड़ी है।
परंतु कुछ समझदार आदमी बोले कि हम इसकी कथा सुन लेते हैं, बिगड़ भी क्या जाएगा। तब राजा ने दुपट्टे में से चने की दाल और गुड़ निकाली और कथा कहनी शुरू करी। जैसे ही कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद राजा आगे चल दिया। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना दे। तो राजा वहां से आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सारी बात पूछी। बेटे ने सारी बात बता दी। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनने को तैयार हूँ, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहानी सुनाई, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। उसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब सोकर उठा तो उसने देखा सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मैं उसे बृहस्पतिवार की कथा सुनाना चाहता हूँ। तो बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि भोजन न किया हो। तभी वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार पड़ा था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से पूछा तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का एकदम से ठीक हो गया। अब तो राजा के बृहस्पतिवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजन की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा कि मेरा भाई मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो सास बोली कि तुम तो चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई भाभी के कोई औलाद नहीं है। राजा ने उन दोनों की बात सुन ली थी। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम अकेली चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे ही हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। तब राजा की बहन अपनी भाभी से बोली कि भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को वे पूर्ण कर देते हैं। हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आपने राजा और रानी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कहानी का संपूर्ण फल पाने के लिए आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए मेरे साथ आप भी आरती बोलिए।
जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी स्वामी, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं किसकी स्वामी, शरण गाऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुम्हें मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जहो बृहस्पतिदेव भगवान की जय। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिदेव भगवान की व्रत कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको कहानी और आरती सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।